नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और शुरुआत बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ करेंगे। ज्ञानवापी मामले में सुनवाई टल गई है। 3 जनवरी को होगी मामले में अगली सुनवाई। आज कोर्ट नहीं पहुंचा मुस्लिम पक्ष। वाराणसी जिला कोर्ट में होगा सर्वे रिपोर्ट पर फैसला और इसको लेकर सुनवाई होगी, लेकिन आज क्योंकि मुस्लिम पक्ष नहीं पहुंचा कोर्ट, ऐसे में अब सुनवाई को टाल दिया गया है और अब अगली सुनवाई 3 तारीख को होगी। तो ज्ञानवापी मामले पर अब अगली सुनवाई 3 जनवरी को होगी। ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई टल गई है क्योंकि मुस्लिम पक्ष समय पर नहीं पहुंचा कोर्ट, जिसके बाद ये सुनवाई टाल दी गई है। ज्ञानवापी मामले पर मुस्लिम पक्ष इससे पहले भी काफी आक्रामक नजर आया था और मुस्लिम पक्ष की ओर से साफ कहा गया था कि जो सर्वे के आदेश दिए गए हैं कोर्ट की तरफ से, इसे खारिज किया जाए। लेकिन इसे बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि जो जिला कोर्ट ने फैसला लिया है वो फैसला आगे भी चलेगा और अब इस मामले में अगली सुनवाई 3 जनवरी को होगी। देखिए, ज्ञानवापी मामले में एएसआई सर्वे को लेकर आज फैसला नहीं हो पाया। अब इस मामले में अगली सुनवाई 3 जनवरी को होगी, जो लगातार हम आपको बता रहे हैं। मुस्लिम पक्ष की अनुपस्थिति की वजह से जिला जज ने यह फैसला लिया। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में हुए सर्वे की रिपोर्ट एएसआई ने सोमवार यानी कि 18 दिसंबर को जिला जज की अदालत में सीलबंद लिफाफे में पेश किया था। तो देखिए, ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ज्ञानवापी मामले को लेकर जो सुनवाई है वो टल गई है। हालांकि इसको लेकर 18 तारीख को यानी कि 18 दिसंबर को ही एक सीलबंद लिफाफा दिया गया था, सौंपा गया था, जिसमें एएसआई द्वारा सर्वे कराने की बात कही गई थी। लेकिन मुस्लिम पक्ष की ये मांग है कि एएसआई सर्वे नहीं होना चाहिए और इसी मामले पर सुनवाई होनी थी। लेकिन मुस्लिम पक्ष जो है वो आज कोर्ट नहीं पहुंचा, जिसके बाद जिला जज ने कहा है साफ तौर पर कि अब इस मामले में अगली सुनवाई 3 जनवरी को होगी, जब ये तय होगा कि क्या जो सुनवाई को लेकर मांग की जा रही है हिंदू पक्ष की ओर से और जो एएसआई सर्वे पर रोक लगाने की मांग मुस्लिम पक्ष कर रहा है, उस पर रोक लगनी चाहिए या नहीं। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है उसे ही मानना होगा। जिला जज वाराणसी डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट में आज हिंदू पक्ष मौजूद रहा, जबकि मुस्लिम पक्ष नहीं पहुंचा। जिला जज ने अंदर से संदेश भिजवाया कि अगर दोनों पक्ष होंगे तभी इस मामले को लेकर फैसला आ पाएगा। हिंदू पक्ष ने कहा कि मामले की सुनवाई हो क्योंकि ऑर्डर तो रिजर्व है। वही अंजुमन इंतजामिया की तरफ से कोई वकील मौजूद नहीं था, जबकि हिंदू पक्ष के सभी पैरोकार, वादी और वादनी वकील कोर्ट में मौजूद थे। चलिए, एक और बड़ी खबर आपको बता दें। शाम 4 बजे तक लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। अनिश्चितकालीन तक के लिए हो सकता है स्थगित। आज ही खत्म हो सकती है लोकसभा की कार्यवाही। हालांकि जो शीतकालीन सत्र चल रहा है उसको लेकर अब खाली 1 दिन का समय बचा है। अब शाम 4 बजे तक लोकसभा की कार्यवाही स्थगित, अनिश्चितकाल तक के लिए हो सकता है स्थगित। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि आज ही लोकसभा की कार्यवाही खत्म हो सकती है। शाम 4 बजे तक लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जिस तरह से हंगामा किया गया और निलंबित किए गए कई सांसद,
उसके बाद जो खबरें निकलकर सामने आई और जिस तरह से विरोध किया गया, इस पर जानकारी यह है कि आज ही शीतकालीन सत्र खत्म हो सकता है। वहीं सीआईएसएफ को दी गई संसद भवन की सुरक्षा। संसद में सुरक्षा चूक के बाद लिया गया फैसला। दिल्ली पुलिस के पास थी सुरक्षा की जिम्मेदारी। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां संसद की सुरक्षा में जो चूक हुई, इसको लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया और सीआईएसएफ को अब संसद भवन की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। यानी अब संसद भवन की जो सुरक्षा है उसकी जिम्मेदारी सीआईएसएफ की होगी। देखिए, ये तस्वीर हम आपको उस समय की दिखा रहे हैं जिस समय विरोध किया गया लोगों की तरफ से। संसद की सुरक्षा में चूक हुई और इस चूक को लेकर विपक्ष का कहना था कि केंद्र गृह मंत्री अमित शाह, जो कि सभी की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, कि हम ऐसी घटना में जहां की 2 लड़के सीआरपीएफ, दिल्ली पुलिस और पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी के कॉर्डन से निकलकर वे गैलरी से नीचे कूद जाएं, ये तो गनीमत है कि जो गैस था वो स्मोक गैस था। अगर उसमें लीथल गैस होता और इसका SARIN सैरिन गैस ऐसा होता है जिसमें कि 5 मिनट में जो उसके आसपास हो वो बच नहीं सकते। तो यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो खुद सुसाइड अटैक करता तो हम लोग क्या करते? पूरा सदन उस दिन साफ हो जाता। अगर हमारी मांग अनुचित होती, हम एक ठीक है, हम उसमें भागीदार होते, लेकिन जो बयान अडवाणी जी ने, अटल जी ने उस समय दिया था, जिसको कि हमारे पूरी विपक्ष ने समर्थन किया, आज यदि वही उसी प्रकार का बयान, क्या बयान देना था जो उन्होंने बयान दिया, जांच हो रही है, जांच करेंगे, बताएंगे, यही बयान अगर वो हाउस में दे देते तो किसी को आपत्ति नहीं होती, ना निलंबन होता, ना व्यवधान होता। इंपॉर्टेंट बिल्स थे, हम सब उसमें भाग लेना चाहते थे। टेलीग्राफ एक्ट है, अभी ये होम मिनिस्ट्री के बिल्स हैं, पुलिस बिल्स हैं, इन पर हम चर्चा कराना चाहते थे। ये पुलिस बिल्स जो हैं अंग्रेजों के जमाने के कानून से ज्यादा ड्रैकोनियन है, लेकिन हम उस पर चर्चा नहीं कर पा रहे। हमने आपत्ति की। मैं होम मिनिस्ट्री के स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर हूँ, उसमें हम लोगों ने इसमें आपत्ति की थी। तो ये पूरी तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई हुई है और जैसा कि जवाहर सरकार साहब ने ठीक कहा कि ये पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस रही है कि जब हाउस चलता रहे तो कोई भी जिम्मेदार मंत्री या प्रधानमंत्री सदन के बाहर कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए जो पॉलिसी मैटर हो या इस प्रकार की बात हो। लेकिन पूरे देश में इनके भाषण हो रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, लेकिन सदन में शर्मा रहे हैं। ऐसी क्या भाई, हमसे क्यों घबराती इतने आप लोग? आइए मैदान में बात करिए, हम लोग आपसे कुछ प्रश्न करेंगे, जवाब दे दीजिए। अब सुरक्षा में सीआईएसएफ पार्लियामेंट का गला घोटा जा रहा है और होम मिनिस्टर साहब धीरे धीरे स्पीकर को रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर आकर। पूरे तरीके से पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स को बलाए ताक रखा जा रहा है। मैं तो आपसे कहता हूँ कि जॉइंट सेक्रेटरी सिक्योरिटी का पद खाली क्यों है? रिक्रूटमेंट क्यों नहीं हो रहा है? जो पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी व्यवस्था यहाँ पर थी, जब भी कहीं गैलरी से कोई कूदा है तो पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी फोर्स के लोग उसके साथ नीचे कूद कर उन्हें पकड़ा है, लेकिन सीआरपीएफ के बंदे वहां पर थे, वो क्यों नहीं कूदे? ये सारी बातें हम लोगों को पूछना चाहते थे, अब किससे पूछे? पॉइंट ऑफ ऑर्डर का हक हमारा है रूल 258 में। मैंने सुबह भी पूछा, डिनाई कर दिया, आज भी कहा, डिनाई कर दिया। अरे आज एक किसान बेटा, कोई अपना जाट परिवार का बच्चा आज वो देश का उपराष्ट्रपति बनता है तो इनको जो है हजम नहीं होता है, तो ये उनका अपमान करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। आज भी गांधी परिवार को लगता है कि देश उनके बाप की बपोती है, वो इस देश के आज भी राजकुमार है, शहंशाह है। मगर ये बहुत ही दुख की बात है कि इतने सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति का अपमान करना, और वहाँ पे राहुल गांधी बंदर की तरह वहाँ पे वीडियो बना रहा था जैसे कोई तमाशा चल रहा है, और उसको आज भी अपने डिफेंस स्टेटमेंट में उसको कुछ भी बुरा नहीं लगता कि उसने कुछ गलत किया है।
तो देश की जनता जवाब देगी 2024 के इलेक्शन में कि उसने गलत किया। इस देश में हर सांसद की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। जिन लोगों ने 13 दिसंबर 2001 की, जहां कई जवान शहीद हुए, जहां कई कर्मचारी शहीद हुए, उसी दिन को चुनते हुए 2023 में हमला करते हैं, उनका अगर कोई सहानुभूति रखता है, राहुल गांधी रखते हो या टीएमसी रखती हो या अलायंस रखता है, वो संसद का अपमान भी कर रहे हैं और संसद की सुरक्षा को खतरे में भी डाल रहे हैं। उपराष्ट्रपति महोदय का मिमिक्री, संवैधानिक पदों पे बैठे हुए व्यक्तियों के प्रति ये भाव, अब ये देश की जनता भी इनको जवाब देगी और देश का संविधान भी इनको जवाब देगा। तो देखिए, आपने तमाम बीजेपी नेताओं के बयान को सुना, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम जो सदन की सुरक्षा में चूक हुई है इस मामले पर जांच करवा रहे हैं और ऐसे में जरूरी यह है कि विपक्ष थोड़ा धैर्य रखे और जांच की प्रक्रिया को पूरा होने दे। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष का ये कहना है कि अगर हमारी सुरक्षा में सेंध लगी है तो क्या सुरक्षा से संबंधित सवाल हम जो जिम्मेदार व्यक्ति है देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, क्या उनसे सवाल नहीं पूछ सकते? क्या सवाल पूछने का भी अधिकार हमारा नहीं है? तमाम ऐसे सवाल खड़े किए गए। बहरहाल रुक करते अगली खबर का। सांसदों के निलंबन पर सियासी घमासान मचा हुआ है। संसद भवन से विजय चौक तक विपक्ष का मार्च देखने को मिला। पैदल मार्च में इंडिया गठबंधन के सांसद मौजूद रहे। प्रदर्शन सरकार की नीतियों के खिलाफ हुआ। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह कहा कि सरकार विपक्ष की आवाज को दबा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने पूरी बुलंदी के साथ इस निलंबन की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए और साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष की आवाज को दबाने की पूरी कोशिश सत्ता पक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जा रही है और इसीलिए विपक्ष के 141 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। लोकतंत्र की हत्या बंद करो। सरकार ये नहीं चाहती, मोदी जी ये नहीं चाहते और सदन के मुखिया है वो भी नहीं चाहते कि सदन चले। यहाँ पर जो घटना घटी लोकसभा में, वही मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा में हम ये उठाना चाहते थे कि क्या सिक्योरिटी ब्रीच कैसा हुआ, कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और क्यों ऐसा हुआ, इसके बारे में आप सदन को बताइए। और सदन तो ये देश का बहुत बड़ा पंचायत है। अगर आप सदन में नहीं बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे? ये दुर्दैव है कि शाह साहब भी वहाँ पर नहीं आए हाउस में और प्रधानमंत्री नहीं आए। क्या हुआ इसके बारे में उन्होंने नहीं बताया। नहीं, ये लोकतंत्र की हत्या है, संविधान का अपमान है। ये देश संविधान से चलता है और जिस तरह से 140 एमपीओ को निकाला है ये गलत है। मैं इसका निषेध करती हूँ और ये लग रहा है कि देश में इमरजेंसी है। अभी उसका इशू लोकसभा से क्या लेना देना भैया, वो अलग है। हर जो पोस्ट होती है, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, उनका मान सम्मान तो हम करेंगे ही, लेकिन हमको उसके पहले निकाला गया था। तो आप गलती ना करिए, आप मिक्स कर रहे इश्यूज। हमने पहले क्या किया था, हमें पहले निकाला था और हमारी गलती क्या थी, हम सिर्फ किसानों के लिए न्याय मांग रहे थे, ये हमारी गलती है और इसीलिए हमको निकाला गया। लोकतंत्र पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, संविधान का हनन हो रहा है, संसदीय मर्यादाओं को रोंदा जा रहा है। हमारा दायित्व है कि हम संविधान के प्रहरी बनकर खड़े हो जाएं। हम ना डरेंगे, ना झुकेंगे, ना दबेंगे। लोकतंत्र के मंदिर के अंदर बुलडोजर चलाया जा रहा है। लोकतंत्र पर सांसदों को निलंबित किया गया, 143 सांसद निलंबित। इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। ये सरकार लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती। देखिए, सदस्यों का निलंबन 143 भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ और अगर ये हुआ है तो शर्म आनी चाहिए भाजपा को, जिसने इतिहास को कलंकित कर दिया। हम महंगाई के बारे में न बोल सके,
बेरोजगारी के बारे में ना बोल सकें, भ्रष्टाचार के बारे में ना बोल सकें, किसानों की आवाज ना उठा सकें। इसलिए अगर वहां से हमको निष्कासित कर दिया जाए तो हमारे सामने विकल्प क्या है? इस बात को बरगलाने, मूर्ख बनाने, बहकाने के लिए आप कल्याण बनर्जी के वक्तव्य के विषय को ले आते हैं। कोई कनेक्शन नहीं है। क्या आपने लंबित किया उस कारण से? तो इसलिए इस प्रकार से आप समझते हैं कि दुनिया भर के लोगों को आप मूर्ख बनाएंगे, घास खाते हैं लोग। ये मैं समझता हूँ भविष्य के लिए ऐसे मापदंड गणतंत्र लोकतंत्र के लिए अत्यंत दयनीय हैं, अत्यंत घृणात्मक हैं और भर्त्सना के योग्य हैं। हम लोकतंत्र का शमशान नहीं होने देंगे। जो इस शमशान पे राज कर रहे हैं, एक दिन में या 2 दिन में 150 सांसदों को आप बलि चढ़ाते हो। क्या ये लोकतंत्र है? हम संविधान बचाने के लिए ये मार्च निकाल रहे हैं और जो संविधान के चौकीदार है वही चोरी में शामिल है। का जो निलंबन हुआ है, ये एक एमपी को बचाने के लिए 143 एमपी को बाहर ये लोग किए हैं। इससे इनकी मंशा समझ में आती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स, भारतीय जनता पार्टी के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कुछ भी कर लें वो माफ है, उनके लिए 100 खून भी माफ है। लेकिन अपोजिशन पार्टीज के एमपीज एक स्टेटमेंट भी की मांग करें, एक अपना विरोध दर्ज करने की कोशिश करें तो उनको बाहर किया जाता है। यही नरेंद्र मोदी जी के भारतीय जनता पार्टी के लोकतंत्र है, यही उनका तानाशाही रवैया है। बीएसपी प्रमुख मायावती का बड़ा बयान सामने आया है। सांसदों का निलंबन ठीक नहीं है, संसदीय परंपराओं को बचाना बहुत जरूरी है, सभापति का अपमान करना भी ठीक नहीं है, ये बेहद अनुचित है। सरकार विपक्ष के बीच भारी मतभेद है। बीएसपी सभी धर्मों का सम्मान करती है। संसद के इतिहास में ऐसी घटना अब तक नहीं हुई है जब इस तरह सांसदों को निलंबित किया गया हो भारी संख्या में, और किसी ने यानी किसी सांसद ने उपराष्ट्रपति की इस तरह से मिमिक्री की हो, नकल उतारी हो। हमारी पार्टी का ये मानना है कि संसद के वर्तमान सत्र के दौरान दोनों सदनों के रिकॉर्ड संख्या में लगभग 150 विपक्षी सांसदों का निलंबन होना सरकार व विपक्ष के लिए भी कोई गुड वर्क व अच्छा कीर्तिमान नहीं है। इसके लिए कसूरवार कोई भी हो, किंतु संसदीय इतिहास के लिए ये घटना अति दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण व लोगों के विश्वास को आघात पहुंचाने वाला है। और इसी दौरान माननीय राज्यसभा सभापति का संसद परिसर में तो वहीं आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक चल रही है। आपको सीधे लिए चलते हैं इस बैठक की। तो देखिए, 2024 के चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये मीटिंग होगी, जिसमें शामिल होने के लिए देखिए तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के साइड में बैठी हुई हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी बैठक में मौजूद हैं। उनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, प्रियंका गांधी भी इस बैठक में मौजूद है, मां सोनिया गांधी भी पहुंची हुई हैं, भाई राहुल गांधी भी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचा है। तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। 2024 में आखिर रणनीति क्या होगी, क्योंकि जो हाल ही में बैठक हुई इंडिया अलायंस की, उसके बाद भी कुछ खासा हल निकलकर सामने आया नहीं है, जिसके बाद अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये 28 दलों का गठबंधन तो हो गया, लेकिन गठबंधन में समर्थन एक दूसरे को कैसे करेंगे ये लोग। और इसी पर विचार के लिए आज कांग्रेस की तरफ से CWC की बैठक बुलाई गई है। 2024 के चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी।
सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी। यूपी के अमरोहा में जाट समाज में आक्रोश देखने को मिला है, जहां उपराष्ट्रपति के मिमिक्री मामले में विरोध किया गया। मेवाड़ जाट महासभा ने की कार्रवाई की मांग। राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। नेशनल हाईवे 9 जोला टोल का पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां उपराष्ट्रपति के मिमिक्री मामले में विरोध देखिए किस तरह से किया जा रहा है। और इस विरोध में आप दूर तक देखेंगे सिर्फ लोग ही लोग आपको नजर आ रहे हैं जो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि आखिर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की ये जो मिमिक्री की गई थी ये बिल्कुल गलत थी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा। अयोध्या ट्रस्ट ने सोनिया गांधी को भेजा न्योता। मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी को मिला निमंत्रण। मनमोहन सिंह और एचडी देवगौड़ा को भी न्योता दिया गया। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता भेजा गया है। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को होना है और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इस समारोह के लिए तमाम मेहमानों को न्योता दिया जा रहा है और इसी कड़ी में अब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को भी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का न्योता भेजा जाना है। दंतेवाड़ा से खबर है, जहां नक्सलियों के सप्लाई नेटवर्क को तोड़ने के लिए कई इंतजाम किए जा रहे हैं। पुलिस ने नक्सलियों पर कड़ी निगरानी के लिए स्मॉल एक्शन टीम का गठन किया है और कई इलाकों में अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए। स्मार्ट पुलिसिंग की तर्ज पर सार्वजनिक जगहों पर संदिग्ध व्यक्तियों के निगरानी के लिए आने जाने वाले रास्तों में कैमरे लगाए गए हैं और एएसपी आरके वर्मन ने बताया कि ये कैमरे आने जाने वाले वाहनों के नंबर प्लेट को कैप्चर करने में सक्षम है, जो आगे पुलिस को जांच में मदद करेंगे। नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण नक्सलियों के सप्लाई नेटवर्क को पूर्ण रूप से तोड़ने एवं स्मॉल एक्शन टीम और आपराधिक गतिविधियों पर कड़ी निगरानी के साथ साथ क्षेत्र में अपराध नियंत्रण, अन्वेषण एवं सुरक्षा के दृष्टिकोण से विशेष स्थानों का आकलन एवं चयन कर आधुनिक पुलिसिंग एवं स्मार्ट पुलिसिंग की तर्ज पर जिला दंतेवाड़ा के सार्वजनिक स्थान एवं आने जाने वाले मार्गों पे आधुनिक सीसीटीवी कैमरा, एनपीआर एवं फिक्स्ड कैमरा लगाया गया है। यह कैमरा आने जाने वाले वाहनों के नंबर प्लेट कैप्चर कर नंबर स्टोर कर सकता है। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।